गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम आपके लिए बेसिक फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 लाए हैं। ठीक है, हमने जो है लास्ट क्लास तक जो है हमने यूनिट नंबर 3 जो है ख़त्म कर दिया था। यूनिट 4 जिसका नाम है लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। घंटी को दबाने से क्या हो जाता है, जब कभी भी हम वीडियो को डालेंगे तो फटाक से आपके पास पहुंच जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें मैसेज करते रहते हैं, सर ये टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं का, वो टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं का। अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा तो आप ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास चला जाएगा। दूसरी बात, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक के साथ साथ कमेंट भी कीजिए। बहुत सारे बच्चे लोग जो है लाइक नहीं करते हैं। हम देखते हैं वीडियो का व्यूअर जो है 500-600 है, लेकिन लाइक को देखते हैं केवल 60-70, ऐसे मतलब 600 बच्चे ने देखा लेकिन लाइक जो है 60-70 बच्चे करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है, हम लोग जो है मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी बात रहा। आज हम बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है? सबसे पहले लाइट सोच के देखिए, अगर दुनिया में लाइट नहीं रहता तो क्या होता है, तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। मान लीजिए अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो आप भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए रात में अगर जो है, मान लीजिए रात में अंधेरा रहता है तो आप जो है क्या करते हैं, पूरा जो है मान लीजिए कोई सामान खोजना है तो जो है इधर उधर टटोलने लगते हैं। तो लाइट के बिना जो है बहुत ही मुश्किल है, मतलब लाइट के बिना दुनिया पूरा अंधेरा हो जाता है। तो लाइट जो है हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। ये जो लाइट जो चैप्टर है, ये जो है आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th में भी ये जो है रहता है, 12th में, उसके बाद जो है पॉलिटेक्निक का जो है जो हम अभी देख रहे हैं उसमें भी ज़्यादा सब जो है सिलेबस में है। तो सबसे पहले जो है लाइट क्या है, तो लाइट एक जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट जो है हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल करता है। ठीक है, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दूसरी बात जो है, लाइट को जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ध्यान दीजिए, सोच के देखिए, फिजिक्स का जो है बहुत सारा जो है मतलब मिस्ट्री, मतलब जो रहस्य है वो जो है लाइट से छिपा हुआ है, बहुत सारा फिजिक्स का। और अभी जो खोज भी होगा, जो आने वाला दिन में जो खोज होगा, लाइट पर जो है बहुत सारा खोज होने वाला है। क्योंकि लाइट ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है फिजिक्स में, जिसको आदमी जो है पढ़कर ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म भी नहीं हो सकता। इतना मिस्ट्री भरा हुआ है, ठीक है, इतना इसमें रहस्य छुपा हुआ है लाइट के पीछे। तो हम बात करते हैं, हम जो है उतना तो डीपली नहीं जाएंगे, फिर भी जो है अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार सिलेबस के अनुसार जो आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको जो है 100% हम अपना एफर्ट को देंगे और आपको जो है संतुष्टि जरूर मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं लाइट के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए लाइट। लाइट क्या है? तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिखिए, enables us to see the object ठीक है, और around us। ध्यान दीजिए, लाइट क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट और अराउंड अस। मतलब कि लाइट की मदद से जो है हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं हम उसको देख सकते हैं। बिना लाइट के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बिना लाइट के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। ये हो गया। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that travels in medium as well as in vacuum। देखिए, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि मीडियम में भी ट्रैवल करता है
और वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। यानी कि लाइट जो है निर्वात में भी जा सकता है, निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है और किसी मीडियम में भी जा सकता है। लाइट जो है दोनों अथी में जा सकता है, ठीक है। तो लाइट के बारे में हमने जो है इंट्रोडक्शन देखा, पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। लिख लिए, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कुछ जो है आपके सिलेबस में नहीं भी है, फिर भी हम आपको बता देते हैं बेसिक चीज़, क्योंकि बेसिक जो है आज का क्लास जो है बेसिक है, तो बेसिक बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके पास अपना लाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसके पास अपना लाइट होता है। जैसे कि सन है, तो सन के पास क्या है? अपना लाइट है। जैसे कि बल्ब है, तो बल्ब में क्या है? उसका अपना लाइट है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके पास जो है खुद का जो है कोई लाइट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ये सब क्या है? नॉन लुमिनियस थिंग है, ठीक है। तो डिफिनीशन को लिखिए, द ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन लाइट is called luminous object। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में सन हो गया, बल्ब हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। और एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन लुमिनियस की, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट which do not have its own light is called non-luminous ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे कि चंद्रमा के पास जो है अपना लाइट नहीं है, ठीक है। मून हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपका सबसे पहले हमने लुमिनियस किसको बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट विच हैज़ इट्स ऑन लाइट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का अपना लाइट होता है, खुद का अपना रोशनी होता है, अपना प्रकाश होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे में सन हो गया, बल्ब हो गया, etc, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का अपना लाइट नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को लिख लीजिए। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं क्या होता है जब लाइट जो है किसी सरफेस पर जो है गिरता है या फॉल करता है, ठीक है। क्या होता है जब किसी सरफेस पर जो है लाइट जो है फॉल करता है, ठीक है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, ठीक है। नंबर 1,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब लाइट जो है किसी सरफेस पर जो है गिरता है या पड़ता है तो क्या होता है, ठीक है। तो जो फेनोमेना होता है उसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 हम बात करते हैं व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस इट में ऑब्जर्व। तो पहला क्या होता है, कभी कभी जो है जब लाइट किसी सरफेस पर जो है फॉल करता है, मान लीजिए ये आपका जो है एक सरफेस हो गया, ठीक है, ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है, और इस पर जो है लाइट जो है फॉल कर रहा है, ठीक है, ये लाइट जो है फॉल कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पूरा जो है ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर लिया, लाइट को जो है पूरा ऑब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। ये आपका लाइट हो गया और ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है। जैसे में ब्लैक कलर क्या करता है, लाइट को जो है पूरा जो है ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या है, जब लाइट की कोई किरण यानी कि लाइट की रे जब किसी सरफेस पर जो है फॉल करती है तो वो लाइट को सारा जो है अपने अंदर में जो है ऑब्जॉर्व कर देता है, यानी बाहर अब कुछ नहीं दिखेगा, उसने पूरा लाइट को क्या कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो पहला केस क्या हो सकता है, कोई भी लाइट जो है जब किसी सरफेस पर जो है फॉल करता है तो वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट सेकेंड, when light falls on any surface it may pass the surface। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी जो है जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ता है तो क्या करता है, वो जो है पास कर जाता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये आपका जो है सरफेस हुआ, ठीक है, और इस पर जो है हमने लाइट को दिया, ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइट जो है आर पार हो जाता है। कभी कभी लाइट क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सरफेस है, कभी कभी लाइट क्या हो जाता है, जब पहला केस में हमने देखे कि लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया, दूसरा केस में हम क्या देख रहे हैं, लाइट जो है आर पार हो जा रहा है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिट, यानी कि ये कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिट। ये क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, लाइट को क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। सेकेंड केस में क्या करता है, जब किसी सरफेस पर जो है लाइट जो है, या तो जो है दूसरा केस में क्या हो सकता है, वो सरफेस के आर पार हो जाता है, ठीक है। कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट चीज़ में क्या होता है, लाइट जो है आर पार हो जाता है। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए लिख लिए। तीसरा नंबर में क्या कर सकता है, when light falls on any surface it may bounce back, ठीक है। क्या कर सकता है, लाइट जो है बाउंस बैक हो सकता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका यहाँ से शुरू हो गया। तीसरा क्या होगा, जब किसी सरफेस पर लाइट जो है पड़ेगा तो लाइट जो है बाउंस बैक हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपका एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ पर जो है लाइट पड़ा तो ये जो है क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया, यानी कि ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सरफेस है, ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे हम जिसको बोलते हैं, अभी जो हम फिलहाल लाइट रे बोल रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, तीसरा केस हम क्या देख रहे हैं कि लाइट जो है बाउंस बैक कर जा रहा है। मान लीजिए एक एग्जांपल को हम लोग देखें, ठीक है। मान लीजिए आपका जो है मिरर है, ठीक है,
ये मिरर आपको दिख रहा है। इस मिरर में जो है हमने जो है अभी अपना चेहरा को देख रहे हैं, तो चेहरा को जब देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारा चेहरा को बाउंस बैक कर दे रहा है। क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर दे रहा है। ठीक है, ध्यान से जो है आप इसको देखिए। आप भी जो है जब सुबह सुबह जो है जाते हैं, ठीक है, तो आज जो है तैयार होने के समय में क्या करते हैं, आप जो है मिरर का यूज़ करते हैं। सब कोई मिरर का यूज़ करता है। स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं सब कोई देखता है। लड़की लोग तो और देखती है लिपस्टिक लगाने समय, ठीक है, और जो है बाल झाड़ने समय, ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, तो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हम भी अभी यूज़ करके आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम देखते हैं तो हमारा जो है ये जब लाइट इस पर हमारे फेस पर पड़ा, हमारे कपड़ा पर पड़ा, तो ये क्या कर रहा है, इससे जो है बाउंस बैक कर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लिए। चलिए अब हम जो है चौथा केस देखते हैं। चौथा केस क्या है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस इट बेंड्स, इट बेंड्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, चौथा केस क्या है, जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ेगा, मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, जब लाइट जो है इस पर पड़ा तो ये क्या कर रहा है कि बेंड कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है, बेंड कर जा रहा है। देखिए ये जो है लाइट आया, ठीक है, ये आपका लाइट आया और यहाँ से जो है क्या हो गया, बेंड कर गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, यानी कि ये जो है लाइट की रे आया, जब सरफेस पर पड़ा तो ये जो है रिफ्रैक्ट कर गया, यानी कि जो है ये जो है बेंड कर गया। यानी रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देखिए एक एग्जांपल को हम दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, ये जो है इसमें पानी में जो है थोड़ा सा इस पानी को ध्यान दीजिए। अभी जो है ये जो है पेन कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। पेन आपको कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। अभी जो है इस पेन को हम डाल के देखते हैं, पेन को डाल के देखें, अभी ध्यान से देखिए इसको, कैसा दिख रहा है। पेन जो है लग रहा है कि मुड़ा हुआ है, मतलब पेन जो है लग रहा है कि टूटा हुआ है, ऐसा टाइप का लग रहा है, बेंड लग रहा है। ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। यानी कि लाइट जब किसी सरफेस पर पड़ेगा तो चार केस हो सकता है। पहला केस क्या कर सकता है, लाइट जो है सरफेस जो है क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिट कर लेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये जो है आर पार हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट का जो है आर पार होना, मतलब पास कर गया। क्या बोलते हैं, पास कर गया। तीसरा क्या देखें, लाइट जो है बाउंस बैक कर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी बाउंस बैक कर जाएगा। चौथा केस हम लोग क्या देख रहे हैं, लाइट जो है बेंड कर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, कुछ जो है टर्म है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, कुछ जो टर्म है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, और जो है ये एक लाइट सोर्स आ रहा है। ठीक है, लाइट सोर्स आ रहा है, उसके बाद जो है ये बाउंस बैक हो गया। ठीक है, तो जो लाइट सोर्स आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इंसिडेंस रे। ठीक है, जो बाउंस बैक करके जो चला गया उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जहां पर जो है पॉइंट, जिस पॉइंट पर जो है लाइट फॉल कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। ध्यान दीजिए, जो लाइट आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट मतलब बैक चला गया, मतलब बाउंस बैक कर गया, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर लाइट पड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जो है मान लीजिए इससे हम जो है एक नॉर्मल डाल दिए। ठीक है, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये हो गया नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
नॉर्मल। ठीक है, यानी कि टर्म क्या है, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या है, द रे विच स्ट्राइक्स या फॉल, ठीक है, स्ट्राइक्स या फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब कि वैसा रे जो किस सरफेस पर जो है गिरता है, यानी कि उस पर जो है स्ट्राइक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं IR। इंसिडेंट रे को हम लोग क्या बोलते हैं, IR। ठीक है, कोई डाउट है, नहीं। दूसरा हम बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, द लाइन drawn perpendicular to the plane is called normal। नॉर्मल किसको बोलते हैं, द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल ये जो है आपका ए नॉर्मल हो गया। ठीक है, कोई डाउट है, नहीं। चलिए लिख लीजिए, लिख लिए। अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ इंसिडेंट रे मिटर गया है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे के। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, यानी कि द रे विच बाउंस बैक। ठीक है, बाउंस बैक कब, आफ्टर striking the surface is called reflected ray। इसको हम लोग बोलते हैं RR। रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग क्या बोलते हैं, RR। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम बोल देते हैं RR। यानी कि द रे विच बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मतलब कि वैसा रे जो सरफेस पर पड़ने के बाद जो है वापस चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। चलिए लिख लीजिए इसको। अब उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, द पॉइंट at which incident ray fall is called, fall या strike लिख सकते हैं, is called point of incident ray। लिख लीजिए इसको। चलिए लिख लिए इसको। अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और ये दोनों के बीच में भी एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल,
तो इंसिडेंट एंगल क्या है? द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल आई। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। दूसरा है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्टेड एंगल लिख लीजिए, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है? द एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे is called reflected angle। ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्टेड एंगल को हम बोलते हैं एंगल आर। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हेडिंग डालिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? मान लीजिए ये आपका सरफेस है, उसके बाद जो है ये लाइट पड़ रहा है और उसके बाद जो है ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपका क्या है? तो रिफ्लेक्टेड रे है। कोई डाउट है? नहीं। ये आपका क्या है? तो नॉर्मल है। ये आपका क्या है? एंगल आई। ये क्या है? एंगल आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल आई जो है इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल के, यानी एंगल आर जो है बराबर होगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। तीनों जो है सेम प्लेन में होता है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो होता है वो तीनों सेम प्लेन में होता है। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एग्जाम में कई एक बार पूछता है एमसीक्यू में। ठीक है, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो उस समय जो है आपको ये बहुत काम देगा, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कितना टाइप होता है? ठीक है, तो दो टाइप होता है। पहला है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड नंबर 2 है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए, पहला क्या है? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है?
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पहले हम बात करते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालिए स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज डिफाइंड एज लाइट reflected by a smooth surface at a definite angle, ठीक है, is called स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक सरफेस है और यहाँ पर लाइट आया, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया, लाइट आया, रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ये लाइट आया, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ये लाइट आया, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ये लाइट आया, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या है, डिफिनिट एंगल पर जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो एंगल है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है, वो क्या है, डिफिनिट एंगल है। सबका एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ मतलब कि रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, दोनों क्या होगा, रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो है ज़्यादातर होता है स्मूथ सरफेस में, ठीक है, ये किस में होगा, स्मूथ सरफेस में होगा। ध्यान दीजिए, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जो है स्मूथ सरफेस में होगा, यानी कि आपका मिरर हो गया, तो मिरर में क्या हो रहा है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ है, पीछे से कोटिंग किया हुआ है, तो ये जो है आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब जैसा हम है वैसा ही दिख रहा है, ठीक है, उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। मान लीजिए मेरा मुंह जो है इस तरह से नम गोर दिख रहा है, तो उसमें जो है कहीं ऐसा चापटा टाइप का, चाहे ऐसा मोटा इससे दिख रहा है, नहीं ना, तो ये क्या है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन कभी कभी आप जाते होंगे, कभी कभी कोई मॉल या कोई बाजार को या 3D का भी तो देखते होंगे आप, जो है एक है लेकिन दिख रहा होगा पूरा जो है सगरो दिख रहा होगा, ठीक है, तो क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहले स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का जो है डिफिनीशन को लिखिए। नेक्स्ट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड as the light ray which reflect in all direction, ठीक है, in all direction, और it happened in rough surface, ठीक है, ध्यान दीजिए, इट इज डिफाइंड एज द लाइट रे विच रिफ्लेक्ट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये जो है ज़्यादातर होता है रफ सरफेस में, ठीक है, मान लीजिए आपका सरफेस क्या है, रफ है, ठीक है, अब जो है लाइट रे आएगा तो ये जो है यहाँ गया, ठीक है, तो इसका जो है ये यहाँ चला गया, फिर ये लाइट रे आया, अभी जो है यहाँ चला आया, अभी जो लाइट आया ये जो है इधर चला गया, फिर ये लाइट आया, फिर ये इधर चला गया, यानी कि कोई जो है मतलब इसमें कोई मतलब इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है, इसमें क्या है, फिक्स नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका कहाँ गया, यहाँ गया, ये कहाँ गया, तो यहाँ गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट, यानी जब लाइट जो है किसी सरफेस पर पड़ता है तो वो जो है वापस आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो है दो तरह का होगा, एक जो है हमने बताया स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो है सेम एंगल पर होगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगा। दूसरा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये जो है मतलब कौन डायरेक्शन में होगा पता नहीं, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लिख लीजिए, चलिए लिख लिए।
अब जो है हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, अब जो हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, उसके लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। ये जो है एरो को ध्यान दीजिए, ये एरो जो है कैसा है, तो एरो जो है पूरा सीधा है, ठीक है। एरो क्या है, पूरा सीधा है। अभी जो है मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, एक जो है गिलास है, कांच का जो है गिलास है, इसमें जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब जो है इसको जो है इस प्रैक्टिकल को जो है ध्यान से समझिए। अभी जो है ये हम जो है गिलास को अच्छा से पकड़ लेते हैं, ये गिलास है, ये जो है एरो को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एरो कैसा दिख रहा है, ये ध्यान दीजिए। अभी जो है एरो आपको कैसा दिख रहा है, तो अभी जो है आपको थोड़ा सा बेंड जैसा दिख रहा होगा, मतलब टेढ़ा टाइप का दिख रहा है आपको। आप जो है इसको जो है घर पर भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो ये कैसे ऐसे जो है क्यों दिख रहा है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते जो है ये आपको टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है, जो मैंने जो है शुरू में जो है आपको एग्जाम्पल को बताया था। मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, तो पेन कैसा है, पूरा सीधा है, ठीक है। पेन क्या है, पूरा सीधा है। अब जो है इस पेन को जो है हम पानी में डालते हैं, ठीक है। इस पानी में हम डालते हैं तो इस देखिए आपको जो है कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, लग रहा होगा कि पेन जो है बेंड किया हुआ है, चाहे तो पेन लग रहा है कि कटा हुआ है, ठीक है। अगर आपके घर में कांच का गिलास है तो जाके प्रैक्टिकल इसको कीजिए, ठीक है। पेन लग रहा है कि पूरा जो है बेंड किया हुआ है, मतलब पेन लग रहा है कि कटा हुआ है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये पेन जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पूरा जो है कटा हुआ दिख रहा है, देखिए। दिख रहा है, यानी कि ये जो है ऐसा क्यों दिख रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो डिफिनीशन को लिखेंगे, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम is called refraction of light। ध्यान दीजिए, लाइट के जो है मीडियम चेंज हो जाने के चलते जो है क्या होता है, इसका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाता है। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपका जो है सरफेस हो गया, ठीक है। अभी जो है ये क्या है, मान लीजिए बाहर एयर है, ठीक है, बाहर क्या है, एयर है। तो ये एयर एक अलग मीडियम हो गया, एयर जो है मीडियम 1 हो गया, ठीक है। ये भी एक मीडियम है, एयर क्या है, मीडियम है, ठीक है। अभी जो है एक सरफेस है, तो सरफेस क्या है, मीडियम 2 मान लीजिए, ठीक है। सरफेस भी क्या है, मीडियम है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइट जो है क्या हो रहा है, यहाँ जो है मान लीजिए ये एयर से जा रहा है, मतलब एक मीडियम से जो है दूसरे मीडियम में जो है क्या कर रहा है, घुस रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पर जब क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का जो डायरेक्शन हो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, लाइट जो है हमेशा जो है सीधा ही हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल करता है, लेकिन मीडियम चेंज हो जाने के चलते मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो जो है बेंड कर गया। क्या हो गया, बेंड कर गया। मतलब कि रिफ्लेक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। यानी ध्यान दीजिए, ये भी जो है सीधा ही है, ये क्या है, स्ट्रेट है, ये भी क्या है, स्ट्रेट है, लेकिन मीडियम चेंज हो जाने के चलते क्या हो गया, इसका जो है बेंड हो गया। मतलब कि यहाँ से जो बेंड हुआ वो भी सीधा जा रहा है, यहाँ जो है क्या है, जो भी सीधा है। यानी रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ड्यू टू चेंज इन मीडियम। जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसको जो है वो लाइट जो है बेंड कर जाता है, उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद जो है हम समझेंगे कि, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे समझते हैं। कुछ नोट हैं, क्या नोट है, पहला नोट है when light travels from rarer medium to denser medium, ठीक है।
इट बेंड्स टुवार्ड नॉर्मल। जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये जो है बेंड कर जाता है नॉर्मल की तरह। सबसे पहले हम जो है वर्ड को समझेंगे। रेयर मीडियम किसको बोलते हैं? रेयर मीडियम का मतलब कोई हल्का, मतलब जो ज़्यादा हल्का है। मान लीजिए रेयर मीडियम को जो एयर क्या है तो रेयर मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम। उसी तरह से आपका जो है डेंसर मीडियम, मान लीजिए कोई एक सरफेस हो गया, ठीक है, कोई सरफेस, सर ये क्या है? डेंसर मीडियम है। कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, ठीक है, ग्लास का सरफेस, या मान लीजिए यहाँ पर जो है ग्लास सरफेस, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ग्लास सरफेस हम ले लेते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि ग्लास में ही जो है एक मतलब कि क्या है डेंसर मीडियम, हम एक एग्जांपल को ले रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो है आपका सरफेस हो गया, ये बाहर में एयर है, बाहर में क्या है? एयर है। अब जो है लाइट जो है ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये तो हम अभी आपको बताए थे इंसिडेंट रे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ठीक है, नॉर्मल। तो नॉर्मल मान लीजिए एन हो गया और इधर एन डैश हो गया, ठीक है। अब जो है लाइट जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है? लाइट जो है ट्रेवल कर रहा है रेयर मीडियम से, डैट इज एयर। ये क्या है? एयर है यहाँ पर। ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। अभी घुस रहा है ग्लास में, ठीक है, ये जो है लाइट जो है ग्लास में घुस रहा है, ठीक है, GLASS, ग्लास में घुस रहा है। तो जब ग्लास में घुस रहा है तो ये कैसे बेंड करेगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी कि ये जो है नॉर्मल की तरफ जो है बेंड करेगा, ठीक है। ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो है किधर बेंड करेगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल। इसको लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए लाइट जो है इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, नंबर 2 नोट लिखिए। when light travels from denser medium to rarer medium, it bend away, ध्यान दीजिए, it bend away from the normal। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट जो है ट्रेवल करता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो ये जो है बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लीजिए आपका जो है ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अभी जो है लाइट डेंसर मीडियम से जा रहा है, ठीक है, डेंसर मीडियम से लाइट जा रहा है, ठीक है। अब जो है जब डेंसर मीडियम से थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं, डेंसर मीडियम से मान लीजिए आपका ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब जो है डेंसर मीडियम से कहाँ जा रहा है? रेयर मीडियम में जा रहा है, मान लीजिए एयर में जा रहा है, तो ये जो है बेंड करेगा किधर? तो ये जो है बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से जो है दूर भाग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये क्या भाग रहा है? अवे भाग रहा है, नॉर्मल से कहाँ भाग रहा है? दूर भाग रहा है, ठीक है। तो दो जो है नोट को आप याद रखिएगा। कई एक बार जो है एग्जाम में जो पूछता है, MCQ में भी बहुत बार पूछता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में पूछता है कि जब जो है लाइट जो है ट्रेवल करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। उसी तरह से वाइस वर्सा पूछेगा, तो ये जो है इसको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट को हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, मान लीजिए सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे। ये आपका सरफेस हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। लाइट जब जो है इससे आएगा तो क्या करेगा, बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये जो एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल, डेट इज आई। ये जो एंगल हो गया उसको हम बोलते हैं एंगल आर, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये आपका नॉर्मल हो गया एन, ये हो गया एन डैश, ये हो गया ए, ये पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया बी, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ध्यान दीजिए। स्नेल्स लॉ कहता है द मतलब कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ के अनुसार क्या कहता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू, अगर हम कांस्टेंट को हटाना चाहें तो एक जो है कांस्टेंट टर्म लिए हमने जो है, डेट इज म्यू। तो म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। स्नेल्स लॉ को जो है पहले हम लोग लिखेंगे। इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका मैथमेटिकली जो है स्नेल्स लॉ ये हो गया, यानी कि इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज साइन आई, टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका स्नेल्स लॉ हो गया। इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में जो है हमने जो है आपको लाइट चैप्टर के बारे में बताया, ठीक है। लाइट क्या होता है, लाइट के बारे में जो है कुछ टर्म को समझा, ठीक है। उसके बाद जो है हमने बहुत सारा जो है कुछ टॉपिक को देखा, रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्लेक्शन देखा, ये सारे टॉपिक को देखा। अगले वीडियो लेक्चर में जो है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली जो है लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।